नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज 5 मई है और 5 मई को कोरोना का जिस तरीके से कहर बढ़ता जा रहा है, उस बीच बिहार से पहली अपडेट आ चुकी है और इसे दिया है स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने। दरअसल उन्होंने पहली जानकारी देते हुए आज उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट अपडेट ऑफ द डे, मोर कोविड-19 पॉजिटिव केस इन बिहार, टेकिंग द टोटल टू 529, जो यानी कि आज तक अब तक 10 बजे तक जो मामले आए हैं बिहार में कोरोना के, वो अब 529 हो चुके हैं और आज 10 बजे ही पहली तस्वीर आ गई है। दरअसल पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन जो मामले सामने आए थे उसमें लगभग 3 बजे तक एक भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आए थे, किसी भी तरीके की दृश्य नहीं देखी गई थी, जिसके बाद ये उम्मीद किया जा रहा था कि बिहार में मामले अब कम हो रहे हैं। और हालांकि कम कहे जा सकते हैं क्योंकि बाकी दिनों की अपेक्षा अगर बात करें तो कल यानी कि 4 मई को जो मामले थे वो पूरे बिहार में सिर्फ 11 केस जो थे वो पॉजिटिव पाए गए थे। इसमें अगर बात करूं कि इन 4 में जिस तरीके से सबसे पहली जो अपडेट आई थी शाम 3 बजे के आसपास आई थी, उसमें 6 लोगों की पुष्टि हुई थी, जिसमें से एक बेतिया और साथ ही साथ 5 लोग मधुबनी से थे। वही अगर दूसरा अपडेट जो उन्होंने दिया था 4 मई को, उसमें उन्होंने 2 लोगों को जो कि पुरुष थे, बेगूसराय के रहने वाले थे। उसके अलावा तीसरे अपडेट में उन्होंने एक पुरुष जो कि समस्तीपुर के रहने वाले थे और आखिरी यानी कि शाम होते होते उन्होंने चौथा अपडेट दिया था जिसमें 2 लोग जो थे पुरुष थे वो कैमूर के रहने वाले थे। यानी कि बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं वो पुरुषों में संक्रमण को लेकर के है। कोरोना का जिस तरीके से कहर बढ़ता जा रहा है, बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जो अब इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ साथ आज दरअसल स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने एक डाटा जिस तरीके से पूरी तैयारी है और उसके बाद जो जिस तरीके से कलेक्शन चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट में जिस तरीके से, हालांकि ये रिपोर्ट तो कल तक ही है, अब मामले बढ़ के 529 हो चुके हैं, लेकिन 4 मई तक की ये जो रिपोर्ट है, पूरे रिपोर्ट में जो समरी बनाई गई है यानी कि शुरुआत से लेकर के अब तक किस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, कौन से ऐसे ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो इसके अनुसार इसमें बताया गया है कि अब तक बिहार में 528 मामले हैं जो कि कल तक थे, जिसमें से जो सक्रिय केस हैं, जो कि इलाजरत जो मरीज हैं जो वो अस्पताल में भर्ती हैं, उसमें से 394 लोग जो हैं वो अस्पतालों में हैं। साथ ही साथ 130 लोग जो कि इस कोरोना रूपी जंग से जीत चुके हैं। मरने वालों की संख्या अब तक 4 हो चुकी है और बिहार यानी कि 38 जिलों वाले इस राज्य, बिहार में 38 जिलों वाला ये राज्य, जिसमें 32 जो ज़िले हैं वो कोरोना के संक्रमण के अब तक शिकार हो चुके हैं। अगर ब्लॉक की बात करें तो इन 32 ज़िलों में 76 ब्लॉक जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। इसमें अगर रेशियो की बात करें कि महिला और पुरुष में संक्रमण को लेकर के, तो इसका जो अनुपात है, इस बार महिलाएं यहाँ पे संक्रमण से थोड़ी कम शिकार हो रही है और पुरुष ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर के देखें तो जिस तरीके से रेशियो बताया गया है उसमें से 1:1.7 मामले जो हैं वो बिहार में कोरोना से पुरुष और महिलाओं का अनुपात है। अगर रिकवरी रेट की बात करें या डेज़ की बात करें कि कितने दिनों में बिहार में जो लोग रिकवर हो रहे हैं, उसकी अगर स्थिति को देखा गया तो बिहार में 12 दिनों में एक मरीज स्वस्थ हो रहा है, जिस तरीके से अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो। हालांकि सभी आंकड़े को मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं कैसे एक चार्ट बनाए गए हैं। इसमें अगर पूरी एक्टिविटीज़ को देखें तो एक्टिव केस को देख के बताया जा रहा है कि बिहार में अब तक जो एक्टिव केस हैं वो 75% हैं, जबकि जो डिस्चार्ज जो केसेस हैं वो पूरे बिहार में जिस तरीके से मामले मिल रहे हैं उसमें से 24% जो मामले हैं वो बिहार में हैं और यहाँ लोग सुरक्षित होकर इस जंग से जीत चुके हैं। वहीं जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 1% है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर देखा जाए महिला और पुरुषों को लेकर के देखा जाए तो 63% जो पुरुष हैं वो बिहार में कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, जबकि सिर्फ 37% जो महिलाएं हैं वो कोरोना के शिकार हो रही है। अगर ज़िलेवार बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संक्रमित ज़िला है वो है मुंगेर, जहां अब तक मामले 102 हो चुके हैं। बिहार में जो कि हालांकि सबसे पहले जो मामले अगर आए थे बिहार में तो वो था मुंगेर, और मुंगेर में इस बीच
सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो मुंगेर से आए हैं। वही दूसरा जो ज़िला है सबसे संक्रमित ज़िला के लिस्ट में सबसे ऊपर में जो शामिल है वो है बक्सर। यहाँ अब तक 56 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जो 52 रोहतास से हैं, जबकि पटना से 44 मामले सामने आए हैं, नालंदा से 36 मामले सामने आए। हालांकि इन जिलों की बात करें तो ये ज़िले जो हैं वो रेड जोन में आ रहे हैं। रेड जोन इसलिए ताकि यहाँ पे संक्रमण का जो मामला है वो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ जाए। उसके बाद अगर बात करें तो सिवान में 32, कैमूर में 30, मधुबनी में 23, भोजपुर में 18, गोपालगंज में 18 और औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद में 13, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 11 और उसके साथ साथ पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण का एक ज़िला जो है, माफ़ कीजिएगा, एक जो थाना क्षेत्र है सनीचरी जहां गांव है, वहां से सबसे ज़्यादा मामले सामने आने लगे हैं। पश्चिमी चंपारण पहला ऐसा ज़िला बना जहां पे माइग्रेट होकर के जो लोग आए हुए थे दिल्ली से, उसके बाद संक्रमण वहां पे बढ़ा। इसके साथ साथ पूर्वी चंपारण में 9, सारण में 8। इसके बाद जो भी ऐसे मैं ज़िलों का नाम लूँगा वो सब जो वहाँ संक्रमण के जो मामले हैं वो एक एक अंकों में यानी कि दहाई अंक को छू नहीं रहे हैं, जिसमें से पूर्वी चंपारण है, सारण है, गया है, सीतामढ़ी है, अरवल, दरभंगा, कटिहार, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, बांका, वैशाली, अररिया, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर। ये जो मामले हैं ये अब तक इस तरीके के जो सामने आए हैं। इसमें से हालांकि अगर ये रिपोर्ट जो देखा जाए इसमें सिवान का एक जो मामला है वो बढ़ चुका है और सिवान में जो संक्रमण की संख्या है अब वहाँ 33 हो चुकी है। बाकी जो ज़िले हैं वहाँ पे हालात ऐसे हैं। लेकिन इन रिपोर्टों को देखा जाए तो पटना में लगभग 4 से 5 जगह पर 4 जगहों पे इसका जो टेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको रखा गया है, उनको आइसोलेट किया गया है वहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से ये मामले बिहार में आ रहे हैं, साथ ही साथ अब इसके बाद जो स्थिति बनने वाली है या फिर बन रही है, मामले तो कम हो रहे हैं इस बीच, पिछले बाकी दिनों की अपेक्षा देखा जाए तो मामले थोड़े कम हैं। लेकिन जो लोग बिहार के बाहर, जो लोग प्रवासी हैं और उनको केंद्र सरकार से अब अनुमति मिल चुकी है, साथ ही साथ रोज़ ट्रेनें जो हैं वो आ रही हैं। आज 5 मई है और आज भी लगभग 10 ट्रेनें आने वाली हैं, जिसमें से हर एक अलग अलग ज़िलों में ट्रेनें आएंगी और वहाँ के करीबी ज़िलों को जो बच्चे होंगे उनको लेकर के आ रही है। तो स्थिति ना बिगड़े, इसलिए न्यूज़ 111 आपसे अपील करता है कि कोरोना के इस कहर में जंग को जारी रखते हुए आप भी एक बेहतर योद्धा बन सकते हैं। जो योद्धा सड़कों पे हैं, जो योद्धा अस्पतालों में हैं, उसके साथ साथ आप भी एक कोरोना योद्धा हैं, क्योंकि आप घरों में बंद हैं। इस स्थिति का आप खुद भी सामना कर रहे हैं, तो आप भी कोरोना योद्धा के रूप में बनते हुए खुद को सक्रिय रखें, स्वास्थ्य को अपने ध्यान रखें और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो जारी की गई एडवाइजरी है उसका बखूबी पालन करें। बेवजह के सड़कों पर ना घूमें और प्रशासन के लिए चुनौती ना बने। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।